दोस्तों, पॉलिटिक्स के अंदर राजनीति में कोई सिंपैथी की जगह नहीं होता, कोई भावनाओं की जगह नहीं होती है। यहाँ पे रोना-धोना, यहाँ पे भावनाएँ व्यक्त करना, यहाँ पे सिंपैथी लूटना, ये एक कमज़ोर निशानी है एक नेता के। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है देश के अंदर में, जहाँ तक मेरी समझ है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता हूँ कि अगर फ्री शब्द हटा लिया जाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल जी आगे जीत पाएँगे। और मुझे कोई ऐसी बात याद दिलाए कि जो आपने पॉलिटिक्स में वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया, तो वो सीधा बोलते हैं कि सब मुझे गाली दे रहे हैं, बीजेपी वाले हमेशा गाली देते रहते हैं। आपकी सोच ऐसी है। कोई आपकी विफलताओं को गिनाए, कोई बताए कि आपने दिल्ली में 10 साल में क्या क्या नहीं किया, क्या आप बोलते थे, क्या आपके कर्म। आप तो कहते थे मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक पार्टी बना ली। बच्चों का कसम खा के आपने कहा मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उससे मिला लिया। आप कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आप तो लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगे। आप कहते थे बंगला नहीं लेंगे, आपने शीश महल बना लिया 50-60 करोड़ रुपए लगा के। आप कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, दिल्ली की सुरक्षा तो छोड़िए, पंजाब की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। वो जब मुद्दे कोई उभारेगा तो आप कहोगे कि देखो जी मुझे तो गाली दिया जा रहा है। अब ये तो समझ ही नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जो है कितनी सहानुभूति की बात वो कर रहे हैं। और रही बात महिला अपमान की, तो महिला अपमान पर जिस तरीके से बीजेपी के नेता रमेश बिधूरी ने कहा है, वो पूरा गलत कहा है। लेकिन उन पर जो ज्ञान दे रहे हैं बाकी पार्टियां बीजेपी को, उनको भी अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। और इस पर आम आदमी पार्टी बहुत लंबे-लंबे ज्ञान दे रही थी, तो उनको भी याद रखना चाहिए सोमनाथ भारती जो उनके मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था। तो कहीं न कहीं सबकी इसमें रोल है। इसी पर बहुत बढ़िया से याद दिलाया के शर्मा ने। आप देखिए डिबेट को, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। के शर्मा जी, अब जिस तरह के आप देखिए, आज आतिशी मुख्यमंत्री वो भावुक हो उठी, जिस तरह की बदजुबानी की गई है विधूड़ी साहब की ओर से, क्या जवाब देंगे? और उन्होंने कहा कि 80 साल के उनके बुजुर्ग पिता जिनको चलने में भी दिक्कत होती है, उनको गाली दी जा रही है बीजेपी नेताओं की ओर से। मित्रा जी, मैं सबसे पहले तो आपको कहूं कि रमेश बिधूड़ी जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने स्वयं उस बात पर अपना खेद भी व्यक्त किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के होने के नाते यह कहता हूं कि इस तरह के किसी भी तरह के बयानों का हम समर्थन नहीं करते, हम स्वयं इस बात का खंडन करते हैं। रही बात कि दिल्ली का चुनाव जो है वो यहाँ के डेवलपमेंट पर होगा और आम आदमी पार्टी के उस घोटाले पर होगा, जिस घोटाले और जिस अराजकता और जिस विफलताओं के साथ अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है और यहाँ के एक आपदा बनकर जिस ढंग से आप पार्टी उतरी है, यहाँ पर लोगों पे, दिल्ली की जनता पर छाई है, निश्चित तौर से इस पर जो है यहाँ का चुनाव होगा और जनता इस पर जो है अपना जो है मत भी देगी। आज दिक्कत ये है कि जब शीश महल की बात आती है या शराब घोटाले की बात आती है या जो आम आदमी पार्टी की विफलता की बात आती है, तो उस पर इनका कोई जवाब नहीं होता। कल भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कल अरविंद केजरीवाल माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन के बाद एक प्रेस कर रहे थे और उस प्रेस में वो क्या बोलते हैं, केवल यही मुझे गाली दी जा रही है, मुझे गाली दी जा रही है। अरे भाई, आपकी विफलताओं को गिनाना, आपकी कमियों को गिनाना आपको गाली देना है? आपकी सोच ऐसी है। कोई आपकी विफलताओं को गिनाए, कोई बताए कि आपने दिल्ली में 10 साल में क्या क्या नहीं किया, क्या आप बोलते थे, क्या आपके कर्म। आप तो कहते थे मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, राजनीतिक पार्टी बना ली। बच्चों का कसम खा के आपने कहा मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उससे मिला लिया। आप कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आप तो लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगे। आप कहते थे बंगला नहीं लेंगे, आपने शीश महल बना लिया 50-60 करोड़ रुपए लगा के। आप कहते थे सुरक्षा नहीं लेंगे, दिल्ली की सुरक्षा तो छोड़िए, पंजाब की सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। तो आपके जो कथनी और करनी का अंतर है। आप तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए थे, जन लोकपाल के विरुद्ध आए थे, कहाँ गए? आप तो भ्रष्टाचार में डूब गए। हाँ। आपके कितने नेता जेल चले गए इसको लेकर और कितनों को आपको खुद बर्खास्त करना पड़ा। तो आप जिसके लिए आए थे, आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो वो जब मुद्दे कोई उभारेगा तो आप कहोगे कि देखो जी मुझे तो गाली दिया जा रहा है। अब ये तो समझ ही नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जो है कितनी सहानुभूति की बात वो कर रहे हैं। और ये जो बौखलाहट है ना, ये जो इस तरह से विषय से भागने का जो काम है और जिस ढंग से वोटर लिस्ट पर इन्होंने ऑब्जेक्शन अभी क्रिएट किया है आज, उससे मैं कह सकता हूं कि इनको हार की संभावना साफ रूप से दिखाई पड़ने लगी है। इसीलिए ये पहले से एक बहाना बनाना, एक तरह का जो है एक्सक्यूज लेना कि देखो जी हम तो इसलिए हारे। हार सुनिश्चित हो चुकी है आम आदमी पार्टी की यहाँ पर, इसलिए घबराहट है, बौखलाहट। मैं जवाब ले लेती हूँ अब, ठीक है। लेकिन रीना गुप्ता जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, मैं जो कथित शीश महल है उसको लेकर जो आंकड़े सामने रखे हैं बीजेपी ने, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी को महिलाओं पर बोलने का कुछ हक ही नहीं है, क्योंकि आपके खुद की सांसद
स्वाति जब जाती है मुख्यमंत्री आवास में, उनके साथ जो मारपीट होती है और उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाती है मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से, उसको गलत नहीं ठहराया जाता है। तो आप महिलाओं के मुद्दे पर ये जो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बस बलून की तरह है, फूट जाएगा। चित्रा जी, दिल्ली की महिलाएं देख रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की महिलाओं के वोट चाहिए, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। जहां पे मोदी जी ही 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, मुजरा, इस तरह की बातें करते हैं, तो एक तरीके से पार्टी का डीएनए, पार्टी का कल्चर वहीं से सेट होता है। हाँ। जो जितना महिलाओं को अपमानित करेगा, महिलाओं के खिलाफ बयान देगा, उसका पार्टी में उतना ही ओहदा ऊपर चला जाएगा। और बिदुड़ी जी तो रिपीट ऑफेंडर हैं। इन्होंने पहले कैसे, किस तरह से मुस्लिम समुदाय को किस तरह से गालियां दी थी, उसके बाद भी इनको, इन लोगों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट देने की हिम्मत करी है। उससे साफ पता चलता है कि ये तरह की गाली गलौज की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में सबको दी जाती है। जाओ खूब गालियां दो, जिसको चाहे वो बोलो, और एक से एक इनके विभूतियां इनके यहाँ बैठी हुई हैं पार्टी में, चाहे कुलदीप सिंह सेनगर हो, चाहे चिन्मय अब उधर यूपी नहीं जाते, दिल्ली ही रहते हैं। रीना गुप्ता जी दिल्ली ही रहते हैं। कि महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल, आप एक महिला हैं। मैं के शर्मा जी से इसका जवाब लूंगी जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर तो आप भी घिरी हुई है ना मैडम। अगर स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर खुद कार्रवाई करती, जो और आपकी वो राज्यसभा की सांसद हैं, आप उनके ट्वीट उठाकर देख लीजिए। वो तो बीजेपी की या कांग्रेस पार्टी की नेता है नहीं, आप उनके ट्वीट उठाकर देख लीजिए। जब जब आप लोग महिलाओं की बात करते हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेता ढोंग कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। रीना गुप्ता जी, आरयू के शर्मा जी, बिदुड़ी जी पर आपको ही बोलना है। रीना जी जवाब दीजिए इससे पहले। मामला सब जुडिस है, न्यायालय को उस पर अपना डिसीजन देने दीजिए। स्वाति जी ने पिछले 6 महीने में क्या क्या किया है, उसके सीसीटीवी फुटेज, उसका सब कुछ मीडिया के सामने है। जिस तरह से वो बिहेव कर रही हैं, आपको भी पता है कि वो किसकी लैंग्वेज बोल रही हैं, किसके सुर में बोल रही हैं। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है, इसलिए उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने हमेशा महिलाओं की बात करी है, चाहे महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू करने की बात हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की बात हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी योजनाएं जो हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा जो गृहिणी हैं, उनका ही इसमें बचत होती है, उनका ही इसमें फायदा होता है। दिल्ली की महिलाएं जो हैं अरविंद केजरीवाल जी से बेहद प्यार करती हैं। तो बिदोड़ी जी जैसे नेता आए, गाली गलौज करें, दिल्ली की महिलाओं को ऐसे गाली गलौज करने वाले लोग दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोले कि भारतीय जनता पार्टी को मुबारक ये रहे। और जब उनको सांसदी का टिकट नहीं मिला था तो माना यही गया था कि मुस्लिम समुदाय को लेकर जो उन्होंने लोकसभा में बयान दिया, उसके बाद बीजेपी ने ये एक्शन लिया है। और अब देखिए दो बड़ी नेताओं को लेकर इस तरह का बयान उनकी ओर से आ गया है। स्वाति मालीवाल जी का जब जिक्र आया तब इन्होंने कहा कि ये सब जुडियस है, मैं इस पे नहीं बोलना चाहूँगा। क्या हुआ, कैसा बिहेव, जब उनके साथ इस तरह का सीएम आवास में जब उन पर हमला हुआ, उन्हें उसके साथ मारपीट किया गया, तब वो किसी और पार्टी में नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद आज भी हैं। और आप कहें ना कहें रीना गुप्ता जी, आपके नेता सांसद नंबर 2 नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकारा कि हाँ उसमें मारपीट हुई है और अरविंद केजरीवाल जी उस पे जो है संज्ञान ले रहे हैं। और 2 दिन बाद आप पलट गए। आपने तो स्वीकार किया है संजय सिंह जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ उनके साथ ये हुआ, किया गया ऐसा, और आज आप पलट रही हैं उस बात से। आप कह रही है जुडिशियल मामला। चलिए वो बात है, राशन कार्ड मामला क्या था, आप ही का विधायक था ना। राशन कार्ड बढ़वाने के बदले में क्या स्थिति हुई कह भी नहीं पाऊंगा मैं टीवी में। तो ऐसी स्थिति आपकी व्यक्तिगत है, आप बोलने की बात छोड़िए, आपके तो कर्म है, कृतित्व है आपका, कर्म है आपका, आप लोग के नेताओं के कर्म हैं इस तरह के। सोमनाथ भारती का कांड सबको पता है क्या होता था। मैंने शुरू में कहा था ना, जब आप खुद इस चीज में डूबे हुए हो, जो आपने गलती खुद पहले करी हो, तो आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते। दूसरों को ज्ञान मत पेलिए, क्योंकि आप खुद उसमें पहले से डूबे हुए हैं। क्या रहा आपकी वीडियो पे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।